टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का ये जो लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद ग्राफ आता है, इस ग्राफ में बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है और माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये डॉटेड लाइन क्या है। जब ये ग्राफ बना ये तो समझ में आता है कि जब टू कंपार्टमेंट मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट में हमने ड्रग इंजेक्ट कर दिया, ड्रग 100% यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे ड्रग 100% पहुँच गया। अब यहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी कहाँ से? सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, है ना। सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ से यहाँ जाएगी और फिर साथ में एलिमिनेट भी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों प्रोसेस चलता है, इसलिए ये जो डिक्लाइन होता है ग्राफ का कर्व बहुत तेजी से होता है एज कम्पेयर टू दिस लाइन। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन सिर्फ एलिमिनेशन की, क्योंकि एक टाइम आता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाने की वजह से सिर्फ क्या बचता है? एलिमिनेशन बचता है। अब इस एलिमिनेशन ग्राफ से हमें ये निकालना है कि एलिमिनेशन कांस्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों है इस ग्राफ में तो निकल नहीं पाएगा। यहाँ पे आधा एलिमिनेशन है तो भी कंप्लीटली नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन जब डेरिवेट होता है तो इसको बैक एक्सट्रापोलेशन करते हैं कि अगर एलिमिनेशन इस बिहेवियर से हो रहा है तो थोड़ा और पीछे तक जाएंगे, सिर्फ एलिमिनेशन होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा? ये होगा, ठीक। अगर इस पूरे ग्राफ में से अगर हम क्या करें कि खाली एलिमिनेशन माइनस कर दें, इस पूरे ग्राफ में से एलिमिनेशन माइनस कर दें तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का निकल जाएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सट्रापोलेट कर दें हम इस तरह के से तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आपने इक्वेशन देखा है दोनों का, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन का। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन C = A to the minus alpha t plus B e to the minus beta t। अल्फा बीटा आपका अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और बीटा एलिमिनेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आप इसमें बैक एक्सट्रापोलेट करके ये जो एलिमिनेशन वाली लाइन है इसको आपने क्या किया था? बैक एक्सट्रापोलेट करके ये ले आए थे। तो बैक एक्सट्रापोलेट करके आपका एलिमिनेशन स्लोप निकल गया माइनस बीटा टी अपॉन 2.303 इस इक्वेशन से। और उसी तरीके से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है तो डिस्ट्रीब्यूशन जब इसमें से ये माइनस करते हैं, ये माइनस किया गया है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का निकल गया है। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको बैक एक्सट्रापोलेट करके इसका स्लोप कैसा आएगा? स्लोप = अल्फा माइनस अल्फा टी अपॉन 2.303। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं।